सेफ्टी नेट, एक बैकअप लाइफ में सबको चाहिए रहता है। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि पेरेंट्स के बैकअप बच्चे होते हैं, बच्चों के बैकअप पेरेंट्स होते हैं। तो सबको चाहिए, सबको अच्छा लगता है एक बैकअप प्लान। स्पोर्ट्समैन भी यूज़ करते हैं, डबल डबल गार्ड्स लगाते हैं। बैट्समैन को आपने देखा होगा, थाई गार्ड, शिन गार्ड, पैड्स, एब्डोमेन गार्ड, और कभी कभार तो दो बार आप ग्लव्स से पहनते हैं। सो बैकअप सबको ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बैकअप प्लान के बारे में। सो मेरे को बहुत लोगों ने सवाल किया, तो सब लोग ने काफ़ी पूछा कि ये सुपर टॉपअप क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ सुपर टॉपअप क्या होता है। और काफ़ी सारे लोगों से ये सवाल बहुत आया मुझे मेरी रोज़ मरतबा की ज़िंदगी में कि सुपर टॉपअप में डिडक्टेबल क्या होता है। तो सुपर टॉपअप चीज़ क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके बहुत काम में आएगा, आपको बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल और एक लाइफ की रियल एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि आप सुपर टॉपअप क्या है, क्यों लेना चाहिए, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और क्या एक सुपर टॉपअप एक बेस पॉलिसी की बगैर पे लिया जा सकता है। तो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है सचिन तेजा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैसे की पाठशाला, और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले, गाइडेंस मिले, और आप कभी भी लाइफ में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल टाइटनेस, खास करके आपके हेल्थ को लेकर कभी भी, या आपके हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर एक फाइनेंशियली टाइट सिचुएशन में नहीं है। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं कि सुपर टॉपअप क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। सो दोस्तों, सुपर टॉपअप ये चीज़ होती है कि आप सुपर टॉपअप में आप हमेशा देखेंगे कि इसके ब्रोशर में, पॉलिसी में या पॉलिसी वर्डिंग में एक वर्ड होगा डिडक्टेबल। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा ये डिडक्टेबल का मतलब क्या है। तो डिडक्टेबल का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर डिडक्टेबल के सामने एक अमाउंट लिखा जाता है आपके पॉलिसी ब्रोशर में या वर्डिंग में, वो अमाउंट जो है वो क्लेम जब आता है उतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी उसको डिडक्ट कर देगी, उसको काट देगी, उसको निकाल देगी उसमें से, एंड बाकी का अमाउंट आपको पे करेगी। नाउ मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि लेट्स से ये आपकी टॉपअप पॉलिसी है, ये 95 लाख की है, ठीक है। और लेट्स से ये जो बॉटल है, लेट्स से ये 5 लाख की है, ये 95 लाख की है। अब लेट्स से कि मैं ये पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्टेबल है, या मैं यूज़ कर लेता हूँ मेरी बेस पॉलिसी के थ्रू, या मेरे पास बेस पॉलिसी नहीं है तो भी मेरा क्लेम है 95 लाख का, मेरा सुपर टॉपअप है 95 लाख का, मेरा डिडक्टेबल है 5 लाख का। अब क्या होता है, ये 5 लाख में मेरा क्लेम आ जाता है 5 लाख का। ये 5 लाख मैंने यूज़ कर लिया, या तो मेरे बेस से, या तो अगर मेरे पास बेस पॉलिसी नहीं है तो मेरे को मेरे ये से ना हो। तीसरा ऑप्शन, ये 5 लाख में मैं एक सैलरी एम्प्लॉय हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे कवर दिया, तो वो वहाँ से यूज़ हो गई। अब ये एक सिचुएशन थी 5 लाख की, ये पूरी यूटिलाइज हो गई आइदर फ्रॉम माई पॉकेट और फ्रॉम माई कंपनीज पॉलिसी। तीसरा सिचुएशन ये है कि लेट्स सी द क्लेम इज कमिंग ऑफ 10 लाख या 20 लाख। अब 5 लाख मैंने यूज़ कर दिए तो ये पॉलिसी तो मेरे काम करेगी नहीं। दूसरी चीज़ थी, अगर मेरे 5 लाख, मेरे पास 5 लाख का ही फंड था, पर मेरा क्लेम आया 10 लाख का या 20 लाख का, तो मैं बाकी के पैसे लाऊंगा था, तब जाके ये पॉलिसी एक्टिवेट होगी और मैं इसको कंज्यूम करूँगा। सो इट्स वेरी सिंपल कि सुपर टॉपअप जो है इट इज़ लाइक अ बैकअप सेफ्टी नेट, खास करके वहाँ वो सिचुएशन में जहाँ पे क्रिटिकल इलनेस के क्लेम आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सुपर टॉपअप विल एक्टिवेट ओनली आफ्टर योर बेस इज ओवर और योर डिडक्टेबल हैज़ बीन पेड बाय यू। तीसरा सवाल ये होता है, तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर हमारे पास बेस पॉलिसी नहीं है तो क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन 2 या 3 ही है, खास वैसे ये 2 ही है कि या तो मैं उसको जेब में से भरूँ, दूसरा मेरी कंपनी की पॉलिसी है उस वहाँ से मिलूँ, तीसरा मैं कोई एसोसिएशन का मेंबर हूँ जहाँ पे मैंने ग्रुप पॉलिसी ली है तो वो मेरा बेस भरेगा। चौथी चीज़ ये है कि मैंने एक बेस पॉलिसी नहीं ली थी, अवेलेबल मैंने
मेरा एक हेल्थ फंड बना के रखा है, एक बैकअप फंड बना के रखा है, जो इसको मैं लिक्विडेट करूँगा और मेरे हेल्थ के इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज़ कराऊँ। ये 4 ही ऑप्शन हैं आपके पास बेस के, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब भी आप सुपर टॉपअप लेंगे, आपको जो बेस क्लेम रहेगा या डिडक्टेबल रहेगा वो यहीं से आपको अरेंज करना है, इसके सिवाय आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर कि आप एक सुपर टॉपअप ले सकते हो इवन विदाउट अ बेस पॉलिसी। और इसमें इसका लेने का एडवांटेजेस लेना क्यों चाहिए ये भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि सुपर टॉपअप की जो प्रीमियम्स होते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो प्रीमियम्स बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत लोअर साइड पे होते हैं और बहुत अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि उसमें एक डिडक्टेबल का कंपोनेंट आया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो रिस्क वहाँ पे वो डिडक्टेबल अमाउंट तक कम है। अब आप 95 लाख का भी पॉलिसी सुपर टॉपअप ले सकते हो जहाँ पे प्रीमियम बहुत कम है। यू कैन गेट इट एज लो एज 3,000, 5,000, 6,000 विद 5 लाख ऑफ डिडक्टेबल। तो आप 5,000 या 6,000 में सालाना एक 95 लाख का टॉपअप पॉलिसी, सुपर टॉपअप पॉलिसी भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि सुपर टॉपअप में ये वर्ड यूज़ किया जाएगा एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, मतलब मेरा पूरे वो पॉलिसी ईयर में जो भी डिडक्टेबल होगा पूरे साल में वो उतने डिडक्टेबल अमाउंट को अक्यूमुलेट होगा और उसके बाद मेरी सुपर टॉपअप एक्टिवेट होगी। दैट मीन्स अगर मेरा पहला क्लेम 2.5 लाख का आया, मेरा बेस पॉलिसी था 5 लाख, या मेरे और वही डिडक्टेबल भी थी 5 लाख, तो 2.5 लाख मेरी बेस पॉलिसी भरेगी। अगर मेरे पास पॉलिसी नहीं है तो वापस मैं ही भरूंगा, या मेरी ग्रुप कंपनी की पॉलिसी भरेगी, या मेरी कोई ग्रुप पॉलिसी भरेगी। वो क्लेम्स समझो 2.5 लाख के 2 क्लेम आते तो 5 लाख हो गया, वहाँ पे जाके मेरा बेस खत्म हो गया और वो पॉलिसी और मेरे को पैसा आगे की क्लेम में वो साल में नहीं दे पाएगी। लेट्स से थर्ड क्लेम वही ईयर में आता है जो 10 लाख का आता है या 5 लाख और करता है, तो वहाँ पे उतना टॉपअप एक्टिवेट होगा। ये एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन जो सुपर टॉप एक्टिवेट होगा वो है कि मेरा एक सिंगल क्लेम ही आ गया बड़ा 10 लाख का, मेरी 5 लाख की बेस थी, ये मेरी 5 लाख की बेस थी और मेरी 95 लाख की टॉपअप थी, तो 5 लाख मेरे बेस में से चले गए और 95 लाख फंड में से वजह से मुझे और 5 लाख या जो भी वो अमाउंट होगा। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इन द सुपर टॉपअप विल वर्क। ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया हुआ है, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई भी क्वेरीज है, आपकी क्लेम्स हेड में कोई भी तकलीफ है, प्लीज़ मुझे 98330945 पे फ़ोन ज़रूर करें ना हिचकिचाएं। ये वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत सारे धन्यवाद। थैंक यू।